हाथरस में एक अलग ही खेला हो गया है जो कि बाहरी प्रत्याशी ला रहे थे, लेकिन उन्हीं को एक टक्कर देने के लिए आ चुके हैं ई रिक्शा चालक निर्दलीय प्रत्याशी। उनके समर्थन में उतर चुकी है आरएसपी संगठन। तो हमारे बीच मौजूद हैं इसी खबर की, जो कि खबर इस समय काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हाथरस की राजनीति में एक भूचाल सा ला चुकी है। तो इसी बीच में मौजूद हूँ राष्ट्रीय सर्व समाज के अध्यक्ष पंकज दबरिया जी से। इनसे तमाम जानकारी लेंगे जो कि एक पोस्ट वायरल हो रही है निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर के, किस तरीके से इनकी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। ये सब तमाम बातचीत करने के लिए आज हम इनके आवास पर आ पहुंचे हैं। और पंकज जी, आज जो कि एक वीडियो वायरल हो रही है आपके संगठन द्वारा कि आपने किसी निर्दलीय प्रत्याशी को हाथरस की राजनीति में इस बार उतार करके पूर्ण समर्थन दे करके एक चुनावी सरगर्मियों में एक भूचाल सा ला दिया है। क्या कुछ जानकारियां हमारे दर्शकों को देंगे आप? सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और इसी माध्यम से मैं अपनी हाथरस जनता को आपके द्वारा एक संदेश देना चाहूँगा। हाथरस लोकसभा के जितने भी लोग हैं, यह उनके लिए ही किया गया है जो कि मैं 10 से 12 वर्ष से संघर्ष कर रहा था, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन यहाँ की जो स्थिति थी कि सीट सुरक्षित है, उसी के चलते हाथरस में तमाम पार्टियों से लोकल के प्रत्याशियों ने आवेदन किया था, जिसमें भाजपा थी, सपा थी, कांग्रेस थी, तमाम पार्टियां थी, बसपा थी, लेकिन सभी ने मेरे हाथरस का अपमान किया। किसी को भी मेरे हाथरस से एक भी SC ST का प्रत्याशी नजर नहीं आया। क्यों? कि वो जेबें भरने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनके पास 1 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक देने के लिए नहीं थे। क्योंकि 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ देने के लिए नहीं थे, इसलिए किसी भी पार्टी को हाथरस का कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आया। तो हमने विरोध किया कि हमारे क्षेत्र का ही प्रत्याशी यहां से लड़ेगा, क्योंकि हम 35 वर्षों से बाहरी सांसद और बाहरी विधायकों से परेशान हो चुके हैं। हमारे क्षेत्र की जनता दर दर की ठोकरें खाती है। आज भी आप हाथरस में देख लीजिए, तमाम असुविधाएं, अस्पताल से लेकर चक्का जाम से लेकर ट्रांसपोर्ट सुविधा से लेकर विद्युत व्यवस्था से लेकर तमाम सड़कें खुदी पड़ी हैं, तमाम नाले खुदे पड़े हैं, तमाम भ्रष्टाचार रूपी, तमाम पुलिस की मनमानी, ऐसे तमाम मामले हैं जिन पर प्रशासन का, शासन का कोई भी रोकथाम नहीं कर पाते। ऐसे भारी प्रत्याशी, उनके लिए बाहर घूमना पड़ता है, क्योंकि यह लोग सत्ता के आधारित पार्टियों से पैसा खर्च करके टिकट लाते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि सभी पार्टियों ने भारी प्रत्याशी तो उतारे ही उतारे, तो भाजपा ने भी मौजूदा राजस्व मंत्री को उतार कर यह साबित कर दिया कि जनता एक नालायक है और इस जनता को वोट देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि वहां से जो प्रत्याशी अपने टिकट, अपनी सीट को छोड़ के आएंगे तो वहां दोबारा चुनाव होगा, लेकिन वो नुकसान किसका होगा? जनता का। अच्छा, एक और सवाल है हमारा कि जितनी भी पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों ने अपने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वो एक सक्षम है, लेकिन आपने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो एक निर्दलीय और कोरी वर्ग से आता है, मध्यम वर्ग से आता है, समाज से आता है। तो उसको उतारने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है और आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, जब यहाँ पर भारी प्रत्याशी नजर में आए तो जो क्षेत्रीय जनता है उन्होंने हमसे बोला कि भैया इस पे विचार होना चाहिए। बहुत कड़ा विरोध हो रहा था। तो अभी कल की ही बात है कि सर्व समाज से आज 8 संगठनों ने योजना बनाई। तो यहीं पर बैठक हुई, जिसमें 700 से लेकर 800 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें हमने खुले रूप से, खुले मंच से लगभग 8 प्रत्याशियों को सामने लाया, उनका एक साक्षात्कार कराया। जो उस लायक लगा, तो हमें लगा कि कोरी समाज का यह व्यक्ति इस लायक है, तो हमने उसे समाज को समर्पित किया और उसको सर्वप्रथम मैंने 51,000 रुपए का चंदा दिया है। इसी प्रकार से 10 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा हो रहा है और उसको हम प्रत्याशी के रूप में लड़ाने जा रहे हैं। और एक बेहतरीन चुनाव होगा और इसमें हाथरस की जनता की जीत होगी और भारी प्रत्याशियों की और भारी नेताओं की, भारी पार्टियों की मनमानी की हार दिखाई जाएगी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे, जो कि घोषणा पत्र भी जारी कर रही हैं अपनी तमाम पार्टियां, लेकिन आप इस बार जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? जैसे कि अन्य पार्टियां थी पिछले चुनावों में, उन्होंने तमाम वादे किए लेकिन वो खड़े नहीं उतरे, जैसे कि मौजूदा सांसद रही, लेकिन उनके जो कि कार्यकाल से तमाम जनता जो है वो नाखुश है। लेकिन आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जितने भी ये पैसे खर्च करके टिकट लाए हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, तो सर्वप्रथम पहले तो ये बिजनेसमैन है, ये समाज सेवा करने नहीं आए हैं। दूसरा ये है कि यह हमारा प्रत्याशी लोकल का है। कभी भी यहाँ की जनता आके इसका गिरेबान पकड़ ले, कभी भी जूता मार ले, कभी भी कोई समस्या है, उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। 12 साल से बिना स्वार्थ के समाज की सेवा कर रहे हैं। और तीसरा, हमारे प्रमुख मुद्दे जो सामाजिक हैं
उसमें हम दाऊजी महाराज को आजाद कराएंगे। यहाँ दाऊजी महाराज का प्रांगण आज भी अवैध लोगों ने अतिक्रमित कर रखा है, उसको आजाद कराएंगे। नंबर 2, यहाँ पे हद से ज्यादा जाम लगता है, उसको हमें आजाद कराना है। नंबर 3, यहाँ भ्रष्टाचार का माहौल है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता है, यहाँ सड़कें गड्ढे तमाम धरने दे देकर बनवाई जाती हैं, उन चीजों का समाधान होगा। बिजली समस्या, तमाम ऐसी समस्या हैं जिनके लिए विधायक सांसदों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी अगर हमारा प्रत्याशी अगर जीतता है। तो संसद भवन में भी WTR वर्किंग टाइमिंग रेगुलेशन को लागू कराया जाएगा, बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाएगी, सभी पर जांच लगाई जाएगी, और जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनका स्तर 20 से 25 साल में, जिनके यहाँ पेट्रोल पंप, फैक्ट्रियां, कंपनियां, जिन्होंने 1000 गुना वृद्धि नहीं की, जिन्होंने 20,000 गुना वृद्धि की है, लाख गुना वृद्धि की है, उन सबके खिलाफ जांच के लिए हम आवाज उठवाएंगे। ये थे आरएसपी के अध्यक्ष जो कि पंकज धवरिया थे। इन्होंने तमाम बातें यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से कही, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि जैसे कि हमारे जो कि निर्दलीय प्रत्याशी की घोषणा आने वाले समय में कर दी जाएगी दिनों में, तो उसी के दौरान इन्होंने एक अहम जानकारी और दी, जो कि 4 से 5 जो कि हाथरस की गंभीर समस्या है उस पर आवाज यह बुलंद करेंगे और संसद तक हाथरस की आवाज वहां तक पहुंचाएंगे, और जितने भी मुद्दे हैं वो सारी की सारी समस्याओं का हल ये पंकज धवरिया कराते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन कौशल कुमार के साथ पवन पंडित की जिला हाथरस से रिपोर्ट।